हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप शुरू की थी। उसमें हमने देखा था कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंप्यूट किया था। और आज हम बात करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट की। स्टूडेंट, कैपिटल क्या होता है? जब एक प्रोप्राइटर बिजनेस में फंड इंट्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जब पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा फंड्स काम पे अपनी फर्म में, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया पार्टनर ने। अगर हम कैपिटल की बात करें पार्टनरशिप में, तो कैपिटल दो तरीके से आएगी पार्टनरशिप में ना। एक तो हो जाएगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी हो जाएगी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में स्टूडेंट्स क्या होता है? जो हमने इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है ना फर्म में, सिर्फ वो ही आएगी आपकी कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस इवेंट्स जो भी पूरे साल में होंगे वो सारे हमारे करंट अकाउंट में आएंगे। इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट। इसमें सिर्फ इनिशियल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करेगा पार्टनर, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ना, सिर्फ वो ही आएगी कैपिटल अकाउंट में। और सारी ट्रांजैक्शन जहाँ इवेंट ट्रांजैक्शन और इवेंट पूरे साल की होंगी वो सारी करंट अकाउंट में आएगी। सपोज उसने ड्राइंग्स की है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो हमारी करंट अकाउंट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सारा सैलरी पे कर रहे हैं, रेमुनरेशन पे कर रहे हैं पार्टनर को, वो सारी ट्रांजैक्शन और इवेंट हमारी करंट अकाउंट में आएगी। जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी ना, जैसे इनिशियल कैपिटल स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया पार्टनर ने, प्लस कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैपिटल से ही कोई पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट का इफेक्ट आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसमें कोई सेपरेट करंट अकाउंट नहीं आपका बनेगा। इसमें सारी ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर पास थ्रू कैपिटल अकाउंट। अगर तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिए वो एज इट इज बैलेंस इसमें रह जाएगा। इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा करंट का। नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड। स्टूडेंट, फिक्स में क्या होगा? आपका कैपिटल अकाउंट एज इट इज रहेगा और सारी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आपकी आ जाएगी करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? जितनी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो कैपिटल अकाउंट में आएगी आपकी, और करंट अकाउंट का कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा। जो बैलेंस होगा वो सेम एज इट इज बैलेंस रह जाएगा इसमें। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कि कैसे बनाएंगे हम इसको। पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। फिक्स्ड, इसमें बनेगा एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और एक आपका बनेगा करंट अकाउंट। सपोज आपके ए और बी दो पार्टनर्स हैं। कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी कैरी डाउन नहीं होगा इसमें। सपोज आपने बैंक के थ्रू पैसा इंट्रोड्यूस किया है, बाय बैंक, या कैश के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है पार्टनर ने फर्म में, तो वो बैलेंस आ जाएगा। अगर एडिशनल कोई उसने कैपिटल लगाई है वो भी आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। अगर कैपिटल में से कुछ उसने ड्राइंग किया है, अगर कैपिटल में से ड्राइंग किया, अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग्स किया तो वो इधर नहीं आएगा। अगर कैपिटल में से उसने कुछ ड्राइंग्स किया तो वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस बचेगा वो आपके आ जाएगा इस साइड पे।
और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी आपकी या इवेंट होंगे पूरे साल के, वो सारे आपके करंट अकाउंट में आ जाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। ए बी इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, सपोज करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो आ जाएगा आपके इधर। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम्स आती थी ना आपकी डेबिट साइड पे, वो सारी आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। जो भी पार्टनर को चीज़ें मिलेंगी, सपोज पार्टनर को आपके सैलरी मिल रही है, सैलरी पार्टनर को मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा, कमीशन पार्टनर को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी कैपिटल के। और जो पार्टनर से ली जाएंगी, सपोज उससे ड्राइंग्स टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर उसने ड्राइंग्स की है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा, वो उसके डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब इनका अकाउंट क्लोज करते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर आपकी इधर आ जाएगी। स्टूडेंट एक बार फिर से देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा आपका। छोटा करते हैं उसको। इसमें क्या होता है, जो फंड इंट्रोड्यूस किया पार्टनर्स ने बिजनेस में, सिर्फ वो ही आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, जहाँ कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया उसने अमाउंट, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। उससे उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, सपोज सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, प्रॉफिट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपके करंट अकाउंट में आएगी, ना कि कैपिटल अकाउंट में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो इसका रिवर्स है, उसका मैं बताती हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट में ही आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। सपोज आपके इधर भी दो पार्टनर्स हैं, ए बी, पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर कोई दिया है तो वो आपका इधर आ जाएगा, या कोई फंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं कैपिटल में, वो सब आपके इधर आ जाएंगे। बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आ जाएगा आपका सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा आपका इधर आ जाएगा। टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा आपका, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आ जाएगी आपकी। स्टूडेंट अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई और बैलेंस नहीं आएगा, कोई और ट्रांजैक्शन या इवेंट नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, बट करंट अकाउंट का आपका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सॉरी, सपोज इसमें दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें आ गया ना पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है, सपोज ए का क्रेडिट बैलेंस है, बी का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसकी फिगर इधर आ जाएगी और इसकी फिगर टू बैलेंस डाउन, इसकी फिगर हमारी इधर आ जाएगी। इस तरीके से आपका स्टूडेंट बनेगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। स्टूडेंट इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कैपिटल हमारी दो तरीके की है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होगा, जितना भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी ना वो हमारी कैपिटल अकाउंट में आएंगी। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट हो रहे हैं हमारे, तो वो सारे के सारे हमारे करंट अकाउंट में आएंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल इफेक्ट होगी, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ हमारी कैपिटल अकाउंट में आ रही है। आप सैलरी पे कर रहे हो पार्टनर को, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कैपिटल पे, मतलब कुछ भी कमीशन पे कर रहे हो, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी कैपिटल इफेक्ट हो रही है ना। जबकि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल आपकी हर एक ट्रांजैक्शन में इफेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल के अलावा आपके करंट अकाउंट में जा रही है, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन से आपका कैपिटल अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसमें कोई सेपरेट अकाउंट करंट अकाउंट का नहीं बनता। सिंपल ये, आपको तो बनाना तो आएगा नहीं एग्जाम में, सिंपल ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि आपकी ट्रांजैक्शन और इवेंट से कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, आप बोलोगे फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है। और करंट अकाउंट आपका मेंटेन होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, आपने लिखना है द आंसर इज नो, करंट अकाउंट आपका मेंटेन नहीं होता। अब हम इसमें भी देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैसे निकलता है। जैसे ड्राइंग्स का देखा था हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैसे निकलता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं हम स्टूडेंट्स। हमारे शिल्पा एंड संजू टू पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल है विद कैपिटल ₹1,00,000 and ₹1,60,000 on Jan 1st 2020। उसके बाद शिल्पा ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, इसने इंट्रोड्यूस किया है। ₹30,000 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को। एंड अनदर उसने 30,000 और इंट्रोड्यूस किया है, वो किया है अक्टूबर 31 2020। इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 9% पर एनम। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। शिल्पा और संजू दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में आपकी। कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1,00,000 और 1,60,000 रुपये 1 जैन को। उसके बाद शिल्पा ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 जुलाई को 30,000 और 31 अक्टूबर को 30,000, दोनों 30,000। 31 अक्टूबर को उसने 20,000 इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। 1 जुलाई को 30,000 है और 31 अक्टूबर को उसका 20,000 है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 9% पर एनम। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे इसमें, आंसर लिखते हैं। प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाते हैं स्टूडेंट हम, सबसे पहले हम निकालेंगे शिल्पा की प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। अमाउंट मंथ, इसका अकाउंट कब एंड हो रहा है 31 जैन, अज्यूम कर लेते हैं हम इसका 31 दिसंबर, क्योंकि 1 जैन है और 31 दिसंबर को हम इसके अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। और प्रोडक्ट शिल्पा ने लगाया हुआ है 1,00,000 1 जैन को,
1 जन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को, वो कितनी है हमारी 30,000। उसके बाद 31 अक्टूबर को उसने 31 अक्टूबर को उसने इंट्रोड्यूस किया 20,000, ठीक है। 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो 1 जन से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हमारे कैपिटल इंट्रोड्यूस रही है 1 लाख रुपीज़, ये रही है हमारे 12 मंथ्स। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे 6 मंथ्स। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितने होते हैं, नवंबर दिसंबर, 2 मंथ्स। अब इसका प्रोडक्ट कर लेंगे 1 लाख इंटू 12, प्रोडक्ट होता है अमाउंट इंटू मंथ्स, 12 लाख, 6 इंटू 30,000 1,80,000, 20,000 इंटू 2 40,000, ये हो गया आपके 14,20,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे शिल्पा की। 14,20,000 प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, 1/12, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, इसलिए 1/12 करेंगे हम। इसका आंसर आएगा हमारा 10,650। अब दूसरा पार्टनर कौन है, संजू, संजू की निकालेंगे हम। संजू ने सिर्फ 1 जन को इंट्रोड्यूस किया फंड्स, कितने फंड्स इंट्रोड्यूस किए इसने, 1 जन को संजू ने किया 1,60,000, उसके अलावा कोई नहीं इंट्रोड्यूस किया इसने। अमाउंट आ गया 1,60,000 इसका। कितने मंथ्स लेफ्ट हैं इसके, 1 जन टू 31 दिसंबर, 12। 160 इंटू 12 कितना होता है 19,20,000। अब इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, 19,20,000 इंटू 9%, 1/12, ये आता है आपका 14,400। स्टूडेंट ये हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। हमने इधर देखा शिल्पा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,650 और संजू का आ गया ये। आपको एग्जाम में सिंपल एमसीक्यूज आ सकते हैं इस पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करो। ये वाले ईपीक्यूज आ सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है कि नहीं करना। तो मतलब इस तरीके से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि सैलरी पे करनी है कि नहीं करनी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इसका आंसर नो ही होगा, क्योंकि अगर इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ना आपको सैलरी पे करनी है ना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, आपको सिर्फ लोन एंड एडवांस पे 6% इंटरेस्ट पे करना है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, ठीक है। अगर तो एग्रीमेंट दिया उस पर तो जो लिखा हुआ है वो आप पे करोगे, अदरवाइज आपको सिर्फ लोन एंड एडवांसेस पे 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे गुडविल। गुडविल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है कि गुडविल हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में का वो है पार्ट है। उसके बाद हमने देखा था कि गुडविल क्या होती है स्टूडेंट, गुडविल हमारे बिजनेस की रेपुटेशन होती है जिसकी वजह से हम एडिशनल प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने इसमें पहलवान की एग्जांपल ली थी कि सभी कस्टमर पहलवान की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसने कस्टमर बेस बनाया हुआ है, उसकी लोकेशन वैसी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम उसी से सामान लेते हैं। तो वो क्या चीज़ हुई स्टूडेंट, उसकी गुडविल हुई, उसकी रेपुटेशन हुई कि उसकी रेपुटेशन की वजह से जम्मू के लोग सिर्फ पहलवान से सामान लेना पसंद करते हैं, बाहर भी पहलवान का काफ़ी नाम है। गुडविल ओवर मतलब टाइम के साथ बनती है हमारी। अब हम देखें गुडविल, इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो हम लेंगे नहीं, प्रैक्टिकल में देखेंगे गुडविल कैसे हम कंप्यूट करते हैं। गुडविल कंप्यूट करने के स्टूडेंट्स हमारे 3 मेथड्स हैं। आपको पूछ सकते हैं कितने मेथड्स हैं गुडविल कंप्यूट करने के, आप उसमें लिख देना 3 मेथड्स हैं हमारे गुडविल कंप्यूट करने के। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, तीसरा आ जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन।
एवरेज प्रॉफिट में भी स्टूडेंट दो है हमारे, एक तो सिंपल एवरेज हो जाएगी और एक हो जाएगी वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट में हमारी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आज हम एवरेज प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आज हम लेंगे, उसमें हम देखेंगे गुडविल हमारी कैसे कंप्यूट होती है। हम लेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? सिंपल एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। स्टूडेंट हम एवरेज प्रॉफिट क्यों लेते हैं? अगर हम एक साल का प्रॉफिट लेंगे ना, तो मतलब उसमें अब नॉर्मल आपके लॉसेस आ सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक का लॉस हो गया आपका, उसमें मतलब इस साल में तो अर्थक्वेक का लॉस हो गया, अगले साल में थोड़ा ना होगा, तो हमें उससे इतना मतलब पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं। हम एवरेज प्रॉफिट इसलिए लेते हैं ताकि हमें एक सिमेट्री रहे कि हमें इतना प्रॉफिट कम से कम होगा ही होगा। अगर तो किसी साल में हमें अब नॉर्मल इनकम हो गई है या किसी साल में अब नॉर्मल लॉसेस हो गया, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए हम 2-3 साल की कम से कम लेते हैं, एवरेज लेते हैं प्रॉफिट का। और नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम इतने साल हमें यही प्रॉफिट मिलेगा। एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम 3 साल या 4 साल, ये आपको मतलब पेपर में ये वाले नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज आपको गिवन होगा। इसका मतलब यही होता है कि कम से कम 3 साल या 5 साल जो भी गिवन है, इस सालों में हमें कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और एवरेज प्रॉफिट भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों कंप्यूट करते हैं, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। प्रॉफिट्स दिए हैं स्टूडेंट्स हमें लास्ट 4 ईयर्स में, प्रॉफिट्स दिए हैं हमें लास्ट 5 ईयर्स में, सच 50,000, 40,000, 52,000, 48,000 एंड 56,000। और हमें गुडविल निकालनी है, इसमें गुडविल हमें कंप्यूट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, 4 ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इसका। कितने सालों का प्रॉफिट दिया हमें? 5 ईयर्स का। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने? 40,000, 50,000 प्लस 52,000, सबका एवरेज कर लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 5। ये कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा 49,200। मतलब एक एस्टिमेट बन गया कि हमें 49,200 हर साल का प्रॉफिट मिलेगा। जैसे किसी साल में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 52 है, एक एस्टिमेट मतलब एक बीच में आ गया 49,200 जो हमें हर साल का प्रॉफिट होगा। उसके बाद गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, कम से कम इन्होंने क्या कहा है? 4 ईयर परचेज, 4 ईयर तक एटलीस्ट हमें ये प्रॉफिट होगा। ये कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 1,96,800। स्टूडेंट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, प्रॉफिट दिया 5 सालों का और 4 ईयर परचेज दे दिया हुआ है, तो आपको सिंपल गुडविल कंप्यूट करनी है। एक तो एवरेज प्रॉफिट से आ गया और दूसरा अब हम देखेंगे वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज मेथड, उसमें क्या होगा? वेट, रिसेंट प्रॉफिट का ज़्यादा वेट होगा जो एज कम्पेयर टू जो पास्ट प्रॉफिट होगा। सपोज हमने आज प्रॉफिट किया, आज हमने 50,000 प्रॉफिट किया, आज से 5 साल बाद हमारा प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा ना, डिक्रीज तो नहीं होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो 5 सालों बाद ज़्यादा डिक्रीज होगा। सपोज आज हम 40,000 प्रॉफिट कर रहे हैं,
अगले साल हम 80 कर रहे हैं, उससे अगले साल हम 1,20,000 कर रहे हैं, ऐसे ट्रेंड बनता है हमारा। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो आज अगर हम 20 कमा रहे हैं, कल 10, एक साल बाद 10 कमाएंगे, फिर 5, ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। मतलब जो अगर हम आज 50 कमा रहे हैं तो आज से 5 साल बाद अगर हम 1,00,000 कमा रहे हैं तो जो 5 साल का होगा उसका वेट ज़्यादा होगा हमारा। तो स्टूडेंट इसका भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज आपके 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे इस पे। 30,000 की वेटेड एवरेज से गुडविल निकालो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो, सुपर प्रॉफिट से निकालो। तो आपको 4-5 आंसर दे दिए जाएंगे, एक सही होगा, बाकी गलत होंगे। 50,000, 60,000 और 70,000। इसमें आपने गुडविल निकालनी है वेट के थ्रू। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बनेगा एयर का, दूसरा प्रॉफिट का, तीसरा वेट का, तीसरा वेटेड प्रॉफिट का। पाँच साल के 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉफिट गिवन है आपको 30,000, 40,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 60,000, फिफ्थ ईयर में 70,000। वेट क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से वेट होंगे आपके। जो लेटेस्ट प्रॉफिट होगा उसका ज़्यादा वेट होगा। 30, अब इसका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू वेट। ठीक है, 30,000 इंटू 1, 30,000, 40,000 इंटू 2, 80,000, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 60,000 इंटू 4, 2,40,000, 70,000 इंटू 5, 3,50,000। ये बन जाएगा 8,50,000। वेट का क्या है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। अब हम वेटेड का एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट जितना भी होगा हमारा डिवाइडेड बाय वेट 15। इसका एवरेज निकल जाएगा, ये आ जाएगा 56,607 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इधर आ जाएगा वेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कम से कम इतने साल हमें यही प्रॉफिट होगा। उधर एवरेज प्रॉफिट था, इधर वेटेड एवरेज है। ठीक है, इसमें वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट करेंगे। इसमें कितना आ रहा है, ये 5, 6, 6, 6, 7। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मैंने लिखा नहीं है, आप ले लो 3 ले लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 1,70,000। इधर हम ले लेते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3। ठीक है, ये आपका निकल गया वेटेड एवरेज से। इसको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इसमें क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा वो डिटेल में नहीं आएंगे। स्टूडेंट, गुडविल का हमने एवरेज प्रॉफिट देख लिया, सिंपल एवरेज भी देख लिया। उधर सिंपल आपने एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से गुडविल निकल जाएगी। वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, वेट इंटू जो भी आपने वेटेड प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है, ये होगा आपका वेट इंटू जो प्रॉफिट है, पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका वेटेड एवरेज निकल जाएगा। अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।